नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है SPN 9 न्यूज में। देश में राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ उपराष्ट्रपति चुनाव की चर्चा अब तेज हो गई है। भारत में मौजूदा राष्ट्रपति वेंकैया नायडू का 11 अगस्त को रिटायरमेंट हो रहा है। ऐसे में अब उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी सबकी नजर टिक चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रतिक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने इसे लेकर भी अपनी मंशा जो है वो साफ कर दी है। इसके प्रति जो है मंथन करना भी शुरू कर दिया है। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी जहां अन्य पार्टियों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पर्याप्त वोट है। अब इस उपराष्ट्रपति में बीजेपी को किसी के भी समर्थन की जरूरत नहीं और सीधे तौर पर उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी अपनी जीत हासिल कर सकती है। लेकिन यहाँ पर विपक्षों की अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है उम्मीद बरकरार है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या विपक्ष पार्टियां अपनी तरफ से प्रत्याशी उतारेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही विपक्षी पार्टियां हार मान लेंगी? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव की अगर बात की जाए तो पहले से ही विपक्ष पार्टियों का मनोबल टूट गया है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है महिला कार्ड को लेकर। जी हाँ, यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के नाम पर जिस तरह से मोहर लगाई है बीजेपी ने और उम्मीदवार के तौर पर उन्हें उतारा है, अभी से ही विपक्ष के अंदर जो है खलबली मच चुकी है। और यहाँ पर खुद ममता बनर्जी का भी कहना है कि चुनाव में जीत द्रौपदी मुर्मू की होने वाली है। लेकिन अब जो है राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी बीजेपी किसी प्रत्याशी के रूप में उतारेगी, ये एक बड़ा सवाल है। कई सारे नामों की चर्चा यहाँ पर हो रही है। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं काफी तेज है कि बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्हें उतार सकती है। वहीं कई राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि जिस तरह से महिला राष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के ऊपर भरोसा जताया है, वहीं उपराष्ट्रपति के तौर पर एक महिला को ही बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। और अगर ऐसा होता है तो एक रिकॉर्ड जो है वो भी बीजेपी कायम करेगी। पहली बार ऐसा होगा कि देश में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही महिला होंगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव का गणित किस तरह से बैठ रहा है और बीजेपी किस तरह से पहले ही अपनी जीत दर्ज कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जैसे जैसे उपराष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसे लेकर प्रत्याशियों का मंथन शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उपराष्ट्रपति के लिए कुछ नाम भी सामने आए हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव का गणित साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि बीजेपी को इस चुनाव में कोई दिक्कत नहीं होगी। बीजेपी को जीतने के लिए किसी अन्य पार्टियों के समर्थन की भी जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल मनोनीत सांसद समेत केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोटिंग कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के 543 और राज्यसभा में 532 सांसद वोट करते हैं। इसी साल हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान हुआ है। इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी के पास केवल 92 सांसद बचे हैं। वहीं निचले सदन लोकसभा में बीजेपी और एनडीए के पास बहुमत है। हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटें हासिल हुई है। इसके बाद लोकसभा में बीजेपी सांसद की संख्या 303 हो गई है। अगर बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के कुल सांसदों की संख्या को जोड़ा जाए तो ये 995 होती है। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव के जीत के लिए केवल 388 वोट चाहिए, यानी बीजेपी के पास जरूरी वोट से 7 वोट अधिक है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की जीत तय है। बता दें कि चुनाव आयोग ने 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 6 अगस्त को इसके लिए मतदान होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के तारीखों की अगर बात की जाए तो 5 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी होगा इसके लिए। वहीं 19 जुलाई को नामांकन की आखिरी तिथि तय की गई है और 6 अगस्त को वोटिंग होगी। इसके साथ ही एनडीए और यूपीए में उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
कयास लगाए जा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू की तरह ही उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए नाम से भी अब बीजेपी सबको चौंका सकती है। जी हां, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर भाजपा की राजनीति समझने के लिए यहां पर भाजपा के एक नेता ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि यह तो साफ है कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार उत्तर पश्चिम या पूर्वोत्तर भारत से किसी राज्य से होगा। उन्होंने यहां तक कहा कि इन राज्यों के अलग अलग नामों पर मंथन अभी चल रहा है। देश के इतिहास में आज तक कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं रही है। संभव है कि इस बार इतिहास बनाया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू के रूप में महिला और देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिल सकती है। वहीं उपराष्ट्रपति की कुर्सी भी किसी महिला को ही दे दी जा सकती है, ऐसा बीजेपी मंथन कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ये एक नया रिकॉर्ड होगा। पहली बार ऐसा होगा जब देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही महिला होगी। तो देश में जहां उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा काफी तेज है, चलिए आपको बता देते हैं कि उपराष्ट्रपति के पास क्या क्या जिम्मेदारियां होती है और कैसे ये काम करते हैं। यूं तो उपराष्ट्रपति की संवैधानिक जिम्मेदारियां बहुत सीमित है, लेकिन राज्यसभा के स्थापित के तौर पर भूमिका काफी अहम हो जाती है। इसके अलावा उनकी जिम्मेदारी तब और अहम हो जाती है जब राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की जिम्मेदारी भी उपराष्ट्रपति को ही निभानी पड़ती है, और क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र प्रमुख के पद को खाली नहीं रखा जा सकता, इस वजह से उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं। देश के प्रोटोकॉल के हिसाब से भी राष्ट्रपति सबसे ऊपर होते हैं, इसके बाद उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री आते हैं। और अब उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत जो लगभग भाजपा की हो रही है, उसके बाद भी देखने को यही है कि क्या अब विपक्ष अपनी तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कोई प्रत्याशी उतारेंगे या फिर चुनाव से पहले ही हार मान जाएंगे। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में जहां बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नजर आ रही है कि जीत द्रौपदी मुर्मू की ही होगी, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी समुदाय से वो आती है, साथ ही एक महिला भी है, और जिसकी वजह से विपक्ष के कई सारे पार्टियों का समर्थन भी अब उन्हें मिल रहा है। वहीं अब उपराष्ट्रपति में जिस तरह से यहाँ पर सांसदों की जरूरत है, अब उसकी भी गिनती जो अगर देखी जाए तो बीजेपी के पास ऑलरेडी है, और यहाँ पर ज्यादातर विपक्षों का समर्थन बीजेपी को नहीं चाहिए होगा। तो यहाँ पर बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव हो या उपराष्ट्रपति चुनाव हो, दोनों जगह अपनी जीत चुनाव से पहले ही दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल अभी भी चुनाव होने बाकी है, और राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष अभी भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि यशवंत सिन्हा किसी भी तरह से जीत जाए। और अब देखना यही है कि 18 जुलाई को ये मतदान होता है, तो उसके बाद आखिर जीत किसकी होती है, द्रौपदी मुर्मू की या फिर यहाँ पर यशवंत सिन्हा की। और एक बार फिर से क्या विपक्ष को बीजेपी के सामने मुंह की खानी पड़ेगी, और उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव के बाद सबकी नजरें जो है उपराष्ट्रपति चुनाव के ऊपर होगी। और यहाँ पर अभी से जो चर्चा प्रत्याशियों को लेकर हो रही है, क्या यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में बीजेपी फिर से एक महिला के ऊपर दांव खेलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।